और आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई तू रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम काज़मी है। जैसा कि आपने शुरू से बताया कि अगर कुरान और हदीस पे हम लोग चलें तो एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल सोसाइटी पा सकते हैं। तो जहालत से जिहाद भी एक जिहादी है। बहन ने सवाल किया कि जहालत के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें इस्लाम की पढ़ाई करना चाहिए कि ये आम जो हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन करना चाहिए। और तीसरा सवाल कि ख़वातीन के ऊपर एजुकेशन की अहमियत देना चाहिए कि नहीं। आपका पहला सवाल बिल्कुल सही था कि जहालत के खिलाफ जिहाद भी जिहाद है। बिल्कुल सही। और सबसे पहला जो पैगाम अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानियत को देते कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज़ पढ़ो, हज के ले जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो। और सिर्फ मर्दों के लिए ना, औरत के लिए भी है। तब का तीसरा सवाल कि ख़वातीन के होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इट इज़ ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमेन टू एक्वायर नॉलेज। हर मुसलमान पे फ़र्ज है, चाहे वो मर्द या औरत हो, क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाज़िल होने के पहले जब लड़की पैदा होते थे तो जिंदा दफना दिया जाता अरब ममालिक में। तो खुसूसन औरतों को, लड़कियों को तो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान के लिए। जहालत के खिलाफ जिहाद करना फ़र्ज़ है, और औरतों के लिए भी। जो आपका दूसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या हमें इस्लाम के अलावा बाकी दुनियाई इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं? बेशक करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इल्म दो किस्म की होती है, दीनी इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुनियाई इल्म भी, ये भी ज़रूरी है। और कई कुरान के आयत को समझने के लिए
ये दुनिया इल्म भी ज़रूरी है। इसीलिए कुरान मजीद फरमाता है सूरह नहल में सूरह 16 आयत नंबर 43, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर आप नहीं समझते हैं तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। इसीलिए हमने बम्बई में एक स्कूल कायम की जिसका नाम है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। ये एक अलहदा स्कूल है, 2 ज़बानों में इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंग्लिश और दूसरा अरबी है। हम जब बच्चों का दाखिला करते 3 साल की उम्र में हमारे स्कूल में बम्बई में, उनको दोनों ज़बान सिखाते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान और अरबी ज़बान। जब 3 साल की उम्र में दाखिला होता है नर्सरी में, हम जब सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, हम सिखाते मिन अलिफ असदुन, मिन बा बैतुन, मिन ता तुफ़ाहुन, क्योंकि मुसलमानों को अरबी जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि मैं दाई हूँ, मैं अरबी ज़बान नहीं जानता हूँ, शोए थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं अरबी सिखाऊं। ये स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेहतरीन अंग्रेज़ी इल्म देते हैं, और हम कहते हैं कि ये आम जो कॉन्वेंट स्कूल है उनसे फार सुपीरियर इंशाअल्लाह हम देते हैं। उसके साथ साथ इस्लामिक तालीम भी देते हैं। हमारे स्कूल के अंदर कुरान हदीस सिखाया जाता है, हदीस फ़िक़्ह, साथ साथ दावत सिखाया जाता है, हिफ्ज़। लेकिन हम जब इस्लाम सिखाते हैं, हम इस्लाम अरबी ज़बान में सिखाते हैं, अंग्रेज़ी और उर्दू में नहीं। तो हदीस भी सिखाते हैं अरबी ज़बान में, कुरान की तफसीर भी होती है अरबी में, उर्दू में नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अरबी में भी माहिर हो। अरबी एक वक्त था जो अरबी ज़बान सबसे बेहतरीन ज़बान, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती थी। अगर आपको साइंस के बारे में सीखना है, वो गैर मुस्लिम को भी मजबूरन अरबी सीखना पड़ता था अगर साइंस के बारे में तहकीक करना चाहता तो। आज की तारीख में अंग्रेज़ी ज़बान इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंशाअल्लाह अरबी फिर से इंटरनेशनल लैंग्वेज होंगी। तो आप जब देखेंगे हमारे बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे 1 साल, 2 साल में जिस तरीके से अरबी ज़बान बात करते हैं, माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, तो ये जो स्कूल हमने कायम की बम्बई में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाअल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली। इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिली। तो एडमिशन मिलना मुश्किल है, और हमारे जो इंटरव्यू है काफ़ी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के, बच्चों को 3 से 4। और हम तहकीक करते हैं कि कौन लोग हमारे स्कूल के लायक है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे महंगी स्कूल होने के बावजूद लाइन लगी है एडमिशन के लिए। आप अच्छी तालीम दो, लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। पहली साल में अल्हम्दुलिल्लाह गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि मिनिस्टर के फ़ोन आए एडमिशन के लिए। मिनिस्टर के फ़ोन आए, खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें। और इस साल हमने, हमारे बम्बई में स्कूल, ये 4था साल है बम्बई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर, मद्रास में। और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारो मदार दोनों है, दीनी इल्म भी और दुनियाई इल्म भी। तो क्या बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो 10वीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो 10वीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते, कम से कम उतना इल्म, हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज़ होते जब मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग होगा कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज़ होते हैं, कैसा हो सकता है। कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं हो सकता है।
और बम्बई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कंपटीशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस है उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है। इस वक्त हुआ मुंबई में, और हमारे स्कूल को सिर्फ 3-3.5 साल हुए, 34 साल है। कुछ बच्चे 1 साल है, कुछ बच्चे 1.5 साल रह चुके, कुछ बच्चे 2 साल रह चुके। और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किरात कंपटीशन में हमारा जो एक तीसरी स्टैंडर्ड का बच्चा वो दूसरे नंबर पे आया, और चौथी स्टैंडर्ड का बच्चा तीसरे नंबर पे आया, और जो पहले नंबर पे आया वो दूसरे मदारिस का था जो 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। हमारे वहाँ 9वीं है ही नहीं। तो ये फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे जो सेकंड और थर्ड के बच्चे जो थे वो 9वीं 10वीं बच्चे से कम्पीट करके अल्लाह के फजल से दूसरे और तीसरे नंबर पे आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज़ भी है, हाफिज़ा भी होता है, जो बच्चे हिफ्ज़ में ज़हीन है। तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए ताकि हमें दोनों पे महारत रहे, इस्लामी इल्म पे भी और दुनियाई इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते, लोग फख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाअल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सके। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। माशाल्लाह भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसकी मुबारक देता हूं। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं आपका, सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन यह है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है।
चाहे वो भगत सिंह हो या, लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूं देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूं, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक मज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पता है, 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, खराब है। मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे। बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है, आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना हजम होता है। मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहले तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूं मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया, ठीक है। मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते?
अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मर्दे कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देते हैं मुशर्रफ को। पूछ रहा है आप, किधर का इंसाफ है ये, किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते, अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा? 5,000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? 1,000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे, तो गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया, मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते हैं कुछ लोग कि बिन लादेन ने क्या, कुछ ने कहा जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1,000 लोग को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। कल मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था। मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1,000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ, वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करें? सब समझ रहे? तो हमें यह जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, अब समझ रहे, तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते हैं क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं, आके मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3,
आयत नंबर 54 में, मकर मकरल्ला वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा। तो नाज़रीन, यदि हमारी आज की वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान तो आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आ चुका होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी मज़हब को टारगेट करें या किसी शख्स को टारगेट कर रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद होता है कि हम आपको सच दिखाए, हकीकत दिखाए। दोस्तों, मीडिया पर तो आपने देखा ही होगा, झूठ भी चल रहे हैं, सच भी चल रहा है। अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं, बस पैसों के लिए सब कुछ करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये मकसद है कि आपको सच्चाई का रास्ता दिखाए, आपको सच दिखाए। अगर किसी ने कोई गलत बात की हो, वो हम आपको सच्ची रास्ते से दिखाते हैं कि इसने क्या बोला है और वो किस तरह है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ चुका होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जो बयान किया उसके बारे में अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम वीडियो अपलोड करें और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।